फलौदी सट्टा बाजार के दावे से पश्चिम बंगाल में सनसनी। पीएम मोदी भी रह गए दंग। अमित शाह ने कह दी बड़ी बात। ममता दीदी की उड़ी नींद, आया राज्य में भूचाल। पश्चिम बंगाल की सियासी रण में हुई फलौदी सट्टा बाजार की एंट्री। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर स्थानीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे वायरल हो रहे हैं जिनमें पश्चिम बंगाल की सत्ता को लेकर चौंकाने वाले अनुमान सामने आ रहे हैं। अनुमानों के मुताबिक एक बड़े सियासी दल और दिग्गज सियासतदान को बड़ा झटका लगने वाला है, यानी कि किसी एक पार्टी के लिए सट्टा बाजार की गलियों से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार का भाव और भविष्यवाणियां राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक चर्चा का विषय बन जाती हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर भी ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं फलौदी सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है इन चुनावों को लेकर। एक बेहद पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में भाषा की मर्यादा वो अक्सर भूल जाती हैं, जो वोट के चक्कर में हिंदू आस्था को कुचलने से भी बाज नहीं आती। लेकिन अब इन सब पर फुल स्टॉप लगने वाला है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के बारे में आपने सुना होगा। कहा जाता है कि यहाँ चुनावी नतीजों के बारे में सही भविष्यवाणियां ज्यादातर सही ही साबित होती है। यही वजह है कि हर चुनावी नतीजों से पहले सभी की नजर फलौदी सट्टा बाजार पर टिकी रहती है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार से जो खबर सामने आई उसने ममता दीदी को हिलाकर रख दिया है। वायरल दावों के अनुसार बीजेपी पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 180 सीटें जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 114 सीटों पर सिमट कर रहने का अनुमान है। बहुमत का आंकड़ा 148 है। हालांकि ये शुरुआती अनुमान है और इनमें बड़े बदलाव संभव है। फलौदी सट्टा बाजार के दावे अक्सर सही साबित होते हैं, ये भी हमें जान लेना चाहिए। अब आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर फलौदी सट्टा बाजार है क्या, जिसके बारे में इतनी चर्चा हर चुनावों से पहले होती है। फलौदी सट्टा बाजार को फलौदी शहर से जुड़े एक अवैध सट्टा नेटवर्क से माना जाता है, जो राजस्थान में है। ये कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या आधिकारिक संस्था नहीं है। यहाँ राजनीति, चुनाव, बजट, खेल, मौसम और बड़ी सामाजिक घटनाओं से जुड़ी भविष्यवाणियों पर सट्टा लगाया जाता है। शुरुआत में ये मौसम और कृषि से जुड़ी घटनाओं पर सट्टा के लिए जाना जाता था। अब आपको यह भी बताते हैं कि सट्टा बाजार कैसे अनुमान लगाता है और कैसे पूरे तरीके से काम करता है। सट्टेबाज मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों और राजनीतिक रैलियों में भीड़ की संख्या, जमीनी फीडबैक और अपने से नेटवर्क से जुटाई गई जानकारी के आधार पर ये भाव तय करते हैं। सट्टा फोन कॉल, मैसेजिंग एप्स और कोडवर्ड के जरिए लगाया जाता है। भाव समय के साथ बदलते रहते हैं। भारत में गैरकानूनी है चुनावी सट्टेबाज। आधिकारिक तौर पर भारत में सट्टेबाजी अवैध है। चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने बार बार साफ किया है कि चुनाव परिणाम सिर्फ वोटिंग और वोटों की गिनती से तय होते हैं। फलौदी सट्टे के बाजार के दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही उन्हें आधिकारिक भविष्यवाणियों की तरह माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर भविष्यवाणियां जो फलौदी सट्टा बाजार ने की वो सही साबित हुई है। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जब बहुमत के आंकड़े से दूर ममता बनर्जी इस सट्टे में दिखाई दे रही हैं, तो देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में कितनी तस्वीर बदलती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।